बरसे असद के बारे में एक मुकम्मल वीडियो हमारे पुराने चैनल पे दी गई थी। कुरैशी साहब चैनल पे जब ये अमल दिया गया तो लोगों ने इस अमल से बहुत फ़ायदा हासिल किया, ख़ासकर उन लोगों ने जो कई अमलियात करके थक चुके थे लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे एक बात मैं कहूँगा, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। एक अमल असर ना करे तो दूसरा करके देखें। हो सकता है आपका काम दूसरे अमल के अल्फाज मुंह से निकलने से या उसे तावीज़ की सूरत में लिखने से, अल्लाह की तरफ से एक कुन कह देने से आपकी बात बन जाए, आपका काम हो जाए। तो आज का अमल आसाद का वो अमल है जिसको अगर कोई इंसान करता है तो अल्लाह की मदद से किसी भी इंसान को अपना दीवाना किया जा सकता है। एक ऐसी ताकतवर फूंक के इंसान जिस फूंक के बाद आपके कब्जे में आ जाता है। इधर से फूंक मारी जाती है, उधर दूसरा इंसान आपकी मोहब्बत में जो तरफ आप में होती है उससे ज़्यादा तड़पना शुरू हो जाता है। जिस अज़ियत से आप गुज़र रहे होते हैं वो उस अज़ियत से दुगना उससे गुज़रना शुरू कर देता है और इस अमल के बाद दूसरे इंसान को जो हुक्म दिया जाए वो मानने पे भी मजबूर हो जाता है। अमल में बिस्मिल्लाह का हिसार भी बांधा जाता है। हिसार के बगैर अमल नहीं किया जाता। इस अमल का कोई भी नुकसान नहीं है। हिसार बांधने का मकसद भी यहाँ बताया देता हूँ कि इसलिए हिसार बांधा जाता है कि आप में मज़ीद बेचैनी ना पैदा हो। अगर आप हिसार नहीं बांधेंगे तो ये नहीं होगा कि आपको कुछ चीज़ें नुकसान पहुँचा देंगी। जिन्नात नुकसान पहुँचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अमल जो भी दिया जाता है इन चैनल्स पे देने का मकसद होता है कि लोगों को फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। हिसार इसलिए बांधा जाता है कि जो बेचैनी आप दूसरे इंसान में पैदा करना चाह रहे हैं वो बेचैनी आप में कहीं मुड़ के वापस ना आ जाए। तो उस बेचैनी से बचने के लिए जब अमल किया जाता है तो उससे कबल बिस्मिल्लाह का हिसार बांधना ज़रूरी हो जाता है। फिर उस हिसार से चाहे कोई आपको बुलाए बाहर, आपने नहीं जाना। छोटा सा अमल है, चंद मिनट बैठ के इस अमल को कर लेना। एक बहन ने ख़ास तौर पे जब पिछली बार अमल किया था तो इस दफ़ा उसकी किसी दोस्त ने इसी अमल के लिए काफ़ी कमेंट्स में मैसेज किए तो उसके कहने पे ये अमल दिया जा रहा है। जिस बहन को फ़ायदा हुआ था वो भी बताया देता हूँ। बहन कहती है, मैं अपने शोहर की वजह से बेहद परेशान थी। शोहर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलते जा रहे थे। उनके रवैये में इस हद तक तब्दीली आना शुरू हो गई थी कि वो अब बात बात पे मुझसे झगड़ा करते। मेरी छोटी छोटी गलती पे वो मुझे इतना जलील करते कि जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। वो अब मेरी हर बात पे तनकीद ज़रूर करते, मुझे ताने देते। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती जा रही थी लेकिन मुझे ये इल्म ना था कि वो किसी और औरत के चक्करों में है। घर में उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया था, बच्चों का ख्याल रखना वो भी बंद कर दिया था, ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारते थे। तो मैं ऐसी सूरत हाल में बेबस घर में ऐसे बैठी रहती जैसी कोई वीराने में घर में बैठा हो। मैं बिल्कुल वीराने में तन्हा बच्चों के साथ घर में ऐसे ज़िंदगी गुजार रही थी जिनका कोई भी पुरसनेहाल ना हो। मैं बच्चों के खर्चे के लिए अपने भाइयों से और अपने वालिद से मदद मांगती और वो कुछ मदद कर देते। इससे कबल कभी ऐसा ना हुआ था। मेरे शोहर अपने बच्चों का मेरा बड़े ख्याल रखने वाले इंसान थे लेकिन न जाने हमारे घर को किसकी नज़र लगी कि वो इस हद तक बदल गए। इसी दौरान मैं बेहद परेशान थी तो मेरी बहन ने मुझे आपके चैनल के बारे में बताया जहाँ वो अमलियात दिए जा रहे थे जो लोगों को फ़ायदा भी दे रहे थे और आप खास तौर पे वीडियोस में कहते थे कि फ़ायदा हो ना हो कमेंट्स में बताएं ताकि दूसरों को इल्म हो सके कि आपको किस अमल से फ़ायदा हुआ। हमने एक असहाद का अमल किया। मेरी बहन ने मुझे जैसे बताया मैंने बिल्कुल वैसे किया और अल्लाह के फजल से इस अमल ने मेरे आंसू पहुँच दिए।
میرے شوہر میں بے حد تبدیلی آئی اور وہ اپنے رویے کی تبدیلی پہ بھی مجھے پشیمان نظر آئے۔ آہستہ آہستہ میرے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے اور ان کی زندگی سے وہ عورت دور ہونا شروع ہو گئی۔ نہ جانے یہ کیسے ہوا، مجھے آج تک سمجھ نہ آئی، لیکن اس عمل کا بے پناہ اثر تھا جس نے میرے گھر کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اوسات یا بدوخ کس طرح کیا جاتا ہے عمل؟ سب سے پہلے تنہائی والے کمرے کا انتخاب کریں جہاں 2-3 منٹ کوئی نہ آئے، شور شرابہ زیادہ نہ ہو۔ اس طاقتور عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے 11 مرتبہ اپنی داہنی ہاتھ کی انگلی جو انڈیکس فنگر ہوتی ہے شہادت کی انگلی پر بسم اللہ پڑھ کر اس انگلی سے اظہار باندھنا ہے، اپنے اس پہ پھونک مار دینی ہے پڑھ کے، یعنی 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس پہ پھونک 11 دفعہ مار کے آپ نے اس سے اپنے گرد جو ہے جہاں پہ بیٹھ گئے ہیں زمین پہ بیٹھنا ہے۔ آپ نے ایک دائرہ خیال میں تصور میں آپ نے دائرہ بنا لینا ہے اور اس حصار میں یعنی دائرے میں سرکل میں آنکھیں بند کر کے کچھ دیر تک دوسرے انسان کو یاد کرنا ہے اور پھر 41 بار اسات الخبی، یہاں پہ حبیب لکھا ہے غلط ہے، الخبی یا بدو پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے محبوب کا چہرہ تصور میں لا کر پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ دوسرا انسان قدموں بھی ہوگا۔ اسات الخبی یا بدو، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ خاص عمل ہے، باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیں۔